स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल। आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो हैं वो आपने बहुत बार किए होंगे और हो सकता है आपको लगता हो कि आपको उनके बारे में एक्यूरेट नॉलेज है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कंजंक्शंस का सही इस्तेमाल जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है। तो कंजंक्शंस को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ब किसके साथ जाएगा। तो वर्ब को समझने के लिए हम कैरी ऑन कर रहे हैं कंजंक्शंस पार्ट 1, जिसमें है एंड और नॉट का इस्तेमाल। एंड और नॉट का इस्तेमाल ये है कि जिसके साथ नॉट ना लगा हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये इसका मेन रूल है। जिसके साथ नॉट ना लगा हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए सरकार जिम्मेवार है, लोग नहीं। फॉर एग्जांपल तो हम सेंटेंस लिखेंगे गवर्नमेंट एंड नॉट द पीपल। हाँ, अब यहां तक हमने लिख लिया गवर्नमेंट एंड नॉट द पीपल। नॉट लगा हुआ है पीपल के साथ, तो हमने वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग लगाना है जिसके साथ नॉट ना लगा हुआ हो। तो नॉट गवर्नमेंट के साथ नहीं है। गवर्नमेंट एंड नॉट द पीपल इज responsible for environment। ये सेंटेंस बनेगा। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं गवर्नमेंट एंड नॉट द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि इसका बेसिक फंडा क्या है कि जिसके साथ नॉट न लगा हुआ हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, आई एंड नॉट माई ब्रदर। फिर वही बात आ गई, आई एंड नॉट माई ब्रदर। नॉट माई ब्रदर के साथ लगा हुआ है तो हमने आई के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है। आई एंड नॉट माई ब्रदर एम गोइंग देयर।
तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, ये चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये एक्यूरेट नॉलेज कंजंक्शंस की आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से कर लीजिए। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कंजंक्शंस को बड़ा ही लाइटली ले लेते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हें सिंपल फंडा जो है वो आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जिस सब्जेक्ट के साथ नॉट लगा हुआ हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग में वर्ब लगाते हैं मोस्टली उसके साथ नॉट नहीं लगता, तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बहुत बार आपने इसे यूज किया होगा, एज वेल एज। तो हमारे पास है एज वेल एज। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या करनी है, जो वर्ब एज वेल एज से जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले लगा हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। एग्जाम्पल, you as well as your brother, मतलब कि दोनों के बारे में बात हो रही है, तुम भी और तुम्हारा भाई भी। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगा, जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले लगा है, तो यू लगा हुआ है, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं जाएगा। यू एज वेल एज योर ब्रदर आर responsible for the damage। तुम और तुम्हारा भाई इस नुकसान के जिम्मेवार हैं। तो जो वर्ब हमने यूज किया है वो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल। हाँ जी, फिर वही चीज आ गई, गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल। दो ऑप्शन आ गए, तो एज वेल एज से पहले गवर्नमेंट लगा है, गवर्नमेंट है सिंगुलर, तो हमें सिंगुलर के साथ जाना है। गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर एनवायरमेंट। तो मेरे ख्याल में ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों बार मैं आपको रिपीट कर दूं। पहले में है जिसके साथ नॉट ना लगा हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग जाएगा। सेकंड है एज वेल एज जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले लगा हुआ हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो इनको आप ध्यान से करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब तक आप श्योर हो गए होंगे कि आपको इस बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी या आप कंफ्यूज थे। तो अब ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई है कि आपने वर्ब कैसे यूज करना है। तो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन हम उठाएंगे। ये कंजंक्शन भी वो हैं जो नॉर्मली आप यूज करते तो हैं लेकिन उनका एक्यूरेट यूज नहीं पता होता। तो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है थर्ड वन, बोथ एंड। तो बोथ और एंड को हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल जाएगा। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। बोथ एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एंड पीपल। अब हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना। स्टार्टिंग में हमने बोथ यूज किया है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बोथ यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दो सब्जेक्ट उठाएंगे। अगर दो सब्जेक्ट उठाएंगे तो वर्ब प्लूरल लगेगा। अगर दो सब्जेक्ट हैं। अब दो सब्जेक्ट कौन से हैं, गवर्नमेंट, पीपल। बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हमने जो वर्ब है वो कौन सा लिया, प्लूरल लिया। क्यों, क्योंकि बोथ हमने स्टार्टिंग में यूज किया है। वर्ब प्लूरल लगेगा अगर दो सब्जेक्ट हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब सेकंड अगर सब्जेक्ट एक हो तो वर्ब
सिंगुलर लगेगा। कैसे? जैसे आप एक पर्सन के बारे में दो चीजें बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम इज बोथ सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है एक, और बोथ हमने उठा के सब्जेक्ट के बाद लगाया, स्टार्टिंग में नहीं लगाया। अगर स्टार्टिंग में लगाया तो दो सब्जेक्ट होंगे, और दो सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब प्लूरल लगेगा। अगर बोथ हमने सब्जेक्ट के बाद यूज किया है तो इट मींस आप एक ही सब्जेक्ट के दो पहलुओं पर बात कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पहलू हैं जो वो बोथ के बाद आप मेंशन करेंगे नेचुरली, तो इसलिए सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, पीपल आर बोथ। अब पीपल है तो पीपल ज्यादा है तो हमने यहां पर आर लगा दिया, यहां राम सिंगुलर था तो इज लगा दिया। तो पीपल आर बोथ, लोग दोनों हैं क्या क्या, लेजी एंड सेल्फिश। लोग दोनों हैं, लेजी भी हैं और सेल्फिश भी। तो हमने एक पर एक सब्जेक्ट के बारे में दो बातें बताई हैं। अगर हमने एक सब्जेक्ट के बारे में दो बातें बताई हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर हमने बोथ शुरू में यूज किया है तो दो सब्जेक्ट यूज होंगे तो वर्ब प्लूरल लगेगा। तो ये ध्यान से आप कर लीजिएगा। ये फर्स्ट सेशन है, इसमें मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने 3 किए हैं, इन तीनों को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में कैरी ऑन कर करूंगा, सो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा।